वर्तमान में शक्ति उपासना के पर्व नवरात्र की धूम मची हुई है। समस्त देवालयों में श्रद्धा और विश्वास का सैलाब उमड़ा दिखाई दे रहा है। नवरात्र में जगत जननी जगदम्बा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। ज्ञान, वैभव और शक्ति की दात्री माँ जगदम्बा की स्तुति करने से मनुष्य को समस्त प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। राजकीय इंटर कॉलेज सुमाड़ी श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में कार्यरत अखिलेश चंद्र चमोला माँ काली के परम उपासक हैं। शक्ति उपासना के अवसर पर कन्या पूजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अखिलेश चंद्र चमोला ने हमारे साथ विस्तार से वार्ता की। पेश है अखिलेश चंद्र चमोला के वार्ता के प्रमुख अंश। नवरात्रि के पुनीत अवसर पर जिस दिन नवरात्रि का समापन होता है, यानी अष्टमी और नवमी को, उस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। शास्त्रों में इस तरह की मान्यता देखने को मिलती है कि नवरात्रों में कन्या का पूजन करने से माँ भगवती की सच्ची कृपा मिलनी शुरू हो जाती है। सारे रुके हुए कार्य दूर हो जाते हैं और जीवन में खुशहाली के संदेश आने शुरू हो जाते हैं। हमें इस तरह का भी प्रयास करना चाहिए कि कन्या पूजन में किसी भी प्रकार का जातिगत वर्ग भेद नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जितनी भी कन्याएं हैं, सभी कन्याओं में माँ भगवती का ही अंश है। जब हम कन्या पूजन करते हैं तो कन्याओं का जब हमारे घर में शुभागमन होता है तो पूरे परिवार सहित कन्याओं पे पुष्प वर्षा करते हुए उन्हें माँ भगवती का साक्षात रूप मानते हुए बड़ी श्रद्धा और सम्मान से उनको पूजा का जो स्थान है, जहाँ पे हमने माँ भगवती का नवरात्रि का मंडप तैयार कर रखा है, वहाँ पे उसके पास में उनको बिठाना चाहिए और दूध और जल से उनके पाँव धोने चाहिए और उस पाँव धोने के बाद जो दूध और जल रहता है उसे अपने ऊपर सींचना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति तरह तरह की जो रोग व्याधि हैं, उन व्याधियों से दूर हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि यह कन्या पूजन और भंडारे का आयोजन, ये परंपरा क्यों आई? इस परंपरा का प्रचलन कब से शुरू हुआ? यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है और इस संदर्भ में कई प्रकार की हृदय स्पर्शी कहानियां देखने को मिलती हैं और ये कहानी हमें संबल प्रदान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करती है। कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के कटरा से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में एक माता के अनन्य भक्त, अनन्य उपासक थे जिनका नाम सिरधर था। वह रात दिन माँ वैष्णो देवी का भजन किया करते थे। हर पल हर क्षण निरंतर ध्यान करते रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बस एक कमी थी, वो कमी यह थी कि वे निसंतान थे। अब इस बात का उन्हें बहुत दुख था, लेकिन उन्होंने कभी माँ भगवती से इस तरह का आग्रह नहीं किया कि हे माँ, मेरी संतान की मुझे प्राप्ति हो। लेकिन भगवती तो अत्यंत दयालु है, सामान्य भक्त से भी भक्त के सारे मनोरथ पूर्ण करती है। तो एक दिन माँ भगवती ने सपने में सिरधर को दर्शन दिए और सिरधर से कहा, अब जो नवरात्रि का जो पर्व आ रहे हैं
उन पर्व पर कन्या का पूजन करना। अब जैसे नवरात्रि के पर्व आए तो सिरधर के अंदर एक असीम उत्साह का संचार पैदा हो गया और सिरधर ने नवमी के दिन कन्याओं को आमंत्रित किया। अब जैसे ही कन्याएं आई, उन कन्याओं में मां वैष्णव देवी भी कन्याओं का रूप धारण करके उन कन्याओं के बीच में बैठ गई और सिरधर ने बड़े भक्ति भाव से उनका पूजन किया और पूजन करने के बाद उनको घर के लिए विदा कर दिया। अब जो माँ वैष्णो देवी का रूप थी वो वहीं बैठी और उसने सिरधर से कहा, कन्याओं का पूजन तो तुमने कर दिया, लेकिन इसके साथ साथ तुम क्यों नहीं भंडारे का आयोजन क्यों नहीं करते? सिरधर ने कहा, बेटे आपकी बात बहुत अच्छी है और आपकी बात से मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन मैंने भोजन तो मात्र कन्याओं के लिए ही तो बनाया है। तो वह छोटी कन्या बोली, यदि आपका माँ भगवती माँ वैष्णव देवी के प्रति श्रद्धा आस्था है तो आप क्यों नहीं विश्वास करते हैं कि वो माँ भगवती भंडारे में पूरे राशन की व्यवस्था वह माँ भगवती करेगी। अब जैसे ही उस बेटे ने ये बात कही तो सिरधर तुरंत गांव की ओर सिरधर ने प्रस्थान किया और लोगों को भंडारे का निमंत्रण दे दिया। अब जैसे ही सिरधर ने भंडारे का निमंत्रण दिया, सारे गांव के लोग वहां भंडारे में पहुंच गए। अब भंडारे में पहुंच गए तो सिरधर के अंदर एक अलौकिक शक्ति का संचार तो था, लेकिन सिरधर इस बात से भी घबरा रहा था, इतने लोगों के लिए भोजन किस तरह से पूरा होगा। लेकिन उस माँ भगवती की इतनी असीम कृपा, जैसे ही सिरधर लोगों को भंडारे का भोजन देने लगा, वैसे ही रसोई में भोजन में वृद्धि होती रही और लोगों ने भरपूर भोजन किया। और उसके बाद जो छोटी कन्या थी वो कन्या वहां से चली गई। कहते हैं कि उस नवरात्रि के बाद सिरधर के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और तब से ये नवरात्रि में कन्या पूजन और भंडारे का आयोजन किया जाता है। और इसके साथ साथ यह मान्यता भी है कि कन्याओं के पूजन के साथ साथ 8 वर्ष का जो बालक है उसका भैरव के रूप में पूजन अवश्य करना चाहिए। और इसके साथ साथ ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि हम नवरात्रि के पर्व पर कन्या का पूजन करते हैं, मातृ शक्ति का सम्मान करते हैं, लेकिन उसके बाद हम केवल नवरात्रि तक ही सीमित रहते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए, हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम नवरात्रि के बाद भी अपने जीवन में इस तरह का आमूल चूल परिवर्तन ला करके ऐसा अपने विचारों को बनाएं, इस तरह की अपने मनस पटल को बनाएं कि हम कन्याओं में हमेशा माँ भगवती के ही दर्शन करें। फिर जो संगीन अपराध होते हैं वो अपराध न करें और एक आदर्श जो भारत जगत गुरु के रूप में भारत की जो प्रतिष्ठा बनी हुई है उस प्रतिष्ठा को बनाने का प्रयास करें और संसार की हर माता में, हर स्त्री में मां के दर्शन देखें। अब कई इस तरह के प्रसंग आते हैं जो हमें जीवन की सच्चाई का बोध कराते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का प्रसंग है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जब मां भगवती की पूजा करते थे तो पूजा में कोई भी स्त्री जैसे आती थी तो रामकृष्ण परमहंस उस स्त्री के चरणों का स्पर्श करते थे और कहते थे कि तुम ही साक्षात मां भगवती हो और मैं मां के दर्शन तुम्ही में कर रहा हूं।
तो मेरा कहने का आशय ये है कि जिस दिन हमारी इस तरह की मानसिकता बन जाएगी, उस दिन हम एक आदर्श राष्ट्र की कल्पना को साकार कर सकते हैं और फिर हमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली मुहिम की आवश्यकता नहीं होगी। और इतिहास साक्षी है कि प्राचीन काल से ही हमारी बेटियों ने, हमारी मातृशक्तियों ने पूरा परचम लहराया है